बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और उसमें हम थोड़े से आलू भी डाल रहे हैं। तो ये हमने किस तरह से बनाए हैं, तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने कीमा लिया है 1 पाउंड, बछिए का कीमा है ये, वेल का। 20-25 पुदीने के पत्ते लिए हैं हमने। 6 हरी मिर्चें ली हैं, इसको पीस के डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिए और इसको कद्दूकस करके निचोड़ लिया है, ये भी डालेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून चने लिए हैं, इनको पीस के डालेंगे। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप बेसन भी 2 टेबल स्पून लेकर उसको हल्का सा भून के डाल सकते हैं। आधा टीस्पून नमक लिया है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। और हमने दही रखा था, ये देखें इसमें कितना पानी निकल गया। 3 टेबल स्पून हमने दही लिया था, ये हम कोफ्ते जब बनाएंगे उस वक्त डालेंगे। खसखस ली थी हमने 2 टेबल स्पून, इसको भिगो दिया था और अब हम इसको पीस के डालेंगे। इसको भिगोने से हमें 2 फायदे होंगे, एक तो जल्दी पीस जाएगी और दूसरे इसमें जितनी भी मिट्टी है वो सब निकल जाएगी। वैसे तो सिल पे ही बहुत आसानी से पिस जाती है, लेकिन ग्राइंडर में नहीं पिसती, बहुत मुश्किल से पिसती है। तो इसलिए हमने इसको भिगो दिया और भिगोने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है और आराम से पिस जाती है। 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे, पेस्ट बना के कीमे में डालेंगे। पीस के लेकर आते हैं, बताते हैं आपको इसके आगे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा पीस लिया है हमने, अब हम इसमें डालेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको करेंगे मिक्स। दही अगर हम पहले डाल देते तो कीमा पतला हो जाता, इसलिए कीमा पीसने के बाद ही दही डालेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम अंदर भरने के लिए इसके मसाले काट लेते हैं। अब हमने ये मसाले काटे, ये प्याज लिए 1 मीडियम साइज़ की, इसे बारीक काट लिया। 1 हरी मिर्च लिए, इसको भी बारीक काट लिया। 1 टेबल स्पून पुदीना, 1 टेबल स्पून हरा धनिया और 1 इंच का अदरक का पीस लेके हमने बारीक काट लिया। इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने मिक्स कर लिया। कीमे को एक दफ़ा और मिला ले। पानी की हेल्प से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सारे इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए कोफ्ते बन गए। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे 20 मिनट के लिए। ये 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं और फिर मसाला बनाते हैं इसका। बघार के लिए हमने 4 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 1 दालचीनी का पीस लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4 लौंगे लिए, आधा टीस्पून काली मिर्च लिए, आधा कप दही लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज पीस लिए और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको भी हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, भगार के लिए 1 टेबल स्पून प्याज लिए, 2 सर्विंग स्पून तेल डालेंगे। और ये प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई है अपने पास, तो ये आधा कप लिया है हमने। तो चले फिर भगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे, गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे
ड्राई मसाले डालेंगे। टमाटर डालेंगे। दही डाल दिए। इसको भूनेंगे। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। ये हमने कोफ्ते रखे थे, 15-20 मिनट हो गए इनको रखे हुए फ्रिज में। अब हम इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको रिफ्रेश करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिल्कुल अभी चलाना नहीं है, इस तरह से हिलाना है। थोड़े से सख्त हो जाएंगे फिर हम इनको पलटेंगे। कोफ्ते सख्त हो गए। अब डालेंगे हम इसमें प्याज और इसको भूनेंगे। कोफ्ते सख्त होने के बाद ये ना समझे आपके ये पक गए, गोश्त की तरह इनको भी गलाएंगे। हमारी बहनें अक्सर हमसे पूछती हैं कि हमारे कोफ्ते सख्त क्यों होते, तो उनको हमारा मशवरा ये है कि कोफ्ते थोड़ी देर पकने दें। जिस तरह से अभी ये सख्त हो गए, इनको हम 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। तो देखेंगे भून गए। अब इसमें डालेंगे हम पानी। इसमें 2 कप। और हमने 2 आलू रखे थे काट। हम शोरबे वाले कोफ्तों में आलू ज़रूर डालते हैं। कोफ्ते गलेंगे 10-15 मिनट में, साथ में आलू भी गल जाएंगे। पानी देखेंगे, अगर पानी कम हुआ तो हम और डाल देंगे। और इसके बाद आपको दिखाते हैं। अभी तेज़ आंच पे पक रहे हैं। हम इसको ढक के मीडियम टू लो पे कर देंगे 15 मिनट के लिए। देखिए 2 कप पानी डाला था हमने, और पहले तेज़ आंच पे फिर मीडियम टू लो पे 15 मिनट पकाया हमने इसको। आलू बिल्कुल गल गए हैं हमारे। देखिए लेकिन पानी इसका कम है, तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बस इतना पानी रखना है हमने। बस अब ये रेडी है। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, ये सादा वाला गरम मसाला। हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसको तेज़ आंच पे एक उबाल देंगे। उसके बाद डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते रेडी हैं खाने के लिए। यकीन जानिए इतने मज़े के बने हैं ये। आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। शोरबे वाले सालन वैसे भी अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, तो ये कोफ्ते बहुत लजीज बने। आलू आपकी मर्जी है, आप डालें ना डालें, लेकिन ज़रूर बनाइएगा। हमारी रेसिपी अगर पसंद आती है आपको, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। और एक बात और, खशखश भी हमने इसमें दिखाई थी आपको, और वो हम डालते वक्त आपको दिखाना भूल गए थे, तो वो भी हमने बाद में ऐड कर दी थी इसमें। खशखश ज़रूर डालिएगा। जिनके पास खशखश का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाज़ मुल्कों में नहीं मिलती, तो वो लोग
काजू का पेस्ट डालें इसमें, क्योंकि खसखस जो है इसको सॉफ्ट करती है, तो काजू के पेस्ट से भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!